नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायन के अध्याय 5 के आखिरी खंड सुनेंगे, जिसमें सीता के विवाह की कुछ अनकही कहानी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, आइए सुनते हैं। ध्यान के द्वारा ही जनक बाबा ने ये सुना था कि सीता के योग्य वर होने के लिए शिव धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यांचा चढ़ाने की आवश्यकता है। और बाबा ये भी जानते थे कि जो कोई भी इस धनुष को उठाएगा वो अपने साथ मिथिला की मणि राजकुमारी सीता को ही केवल अपने साथ नहीं लेगा, बल्कि इसके साथ वो इस धनुष की सुरक्षा और शक्ति भी ले जाएगा। और ये विदेह का पतन का कारण भी हो सकता है। बाबा जनक ये जानकर भी दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनका ये मानना था कि बदलते समय के साथ राज्य आते हैं और जाते हैं, परंतु समस्त मनुष्य समाज तथा समग्र जीव जगत के उत्थान के लिए विदेह का योगदान बहुत अधिक था और आगे भी रहेगा। पर भविष्य के सभ्यताओं के नींव रखना मिथिला राज्य के भाग्य में नहीं था। यदि भी बाबा को इस बात का एहसास हो चुका था, फिर भी उन्होंने इसे बिना किसी चिंता के ग्रहण किया। स्वयंवर का समय आ गया था। सभी राजाओं महाराजा गण आ चुके थे। महल के सभी सेवक सेविकाएं काम में व्यस्त थे। उन सबको स्वयंवर का परिणाम मालूम था। माता सीता और प्रभु श्री राम की मुलाकात मंदिर में जिस तरह हुआ, उसमें सब निश्चित हो गए थे कि श्री राम के भाग्य में ही सीता माता के पति होना लिखा है। पर सबको प्रतियोगिता के रोमांच को उपभोग करना था। स्वयंवर सभा में हो रहे घटनाओं से माता बिल्कुल शांत थी। ये तो हम सब जानते ही हैं कि शिव धनुष को कोई भी राजा हिला न पाया और अंत में श्री राम ने धनुष को उठाया और उसे तोड़ भी दिया। पर श्री राम ने घोषणा किया कि वो अगले दिन आकर जानेंगे कि सीता ने इस प्रतियोगिता के परिणाम को स्वीकार किया है कि नहीं। माता सीता के पास पूरे एक दिन का समय था अपना भविष्य स्थिर करने के लिए। अगले दिन सुबह श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ महल में आए। माता सीता, बाबा जनक और सुनैना माँ के साथ कुछ व्यक्तिगत समय बिताने के लिए। उनके बीच में क्या बातें हुई, किसी को कुछ पता नहीं चला। सब केवल इतना जाने कि माता ने श्री राम को पति के रूप में स्वीकार किया। असल में ये होता था कि महल में कुछ भी कही हुई बात बहुत जल्दी सबके कानों में पहुंच जाता था। जैसे एक नौकर ने दूसरे को बताया, फिर दूसरे ने तीसरे को बताया, तो ऐसे ही एक बात बिजली की तरह पूरे महल में और खास करके रसोई में फैल जाती थी। पर इस बार कोई बात बाहर नहीं निकला। कुछ दिन के बाद एक सेवक जो उस दिन बाबा, माँ सुनैना, सीता माँ, श्री राम और लक्ष्मण को भोजन परोस रहा था, आके बताया कि उसने आलोचना का कुछ अंश सुना है। उसने बोला कि बाबा जनक श्री राम और लक्ष्मण का आभार व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि वे दोनों स्वयंवर के ठीक एक दिन पहले मिथिला पहुंच गए थे। तो श्री राम ने हंसकर कहा, ये कोई संयोग नहीं है। जब बाबा श्री राम को इसको समझाने के लिए कहा, तो वे कुछ समय चुप रहने के बाद बोले, असुरी ताड़का के साथ युद्ध करना मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वो एक स्त्री थी। यदि भी उसने आश्रमों के बहुत साधुओं के प्राण ले लिए थे, फिर भी उसके प्राण लेने में मुझे कष्ट हो रहा था। उस रात युद्ध के बाद जब मैं विश्राम कर रहा था, तो मुझे बेचैनी हो रही थी। उस समय किसी की महान उपस्थिति की अनुभूति हुई, जो शांति और प्रेम से मेरी पीड़ा को कम कर रहा था। और उस व्यापक उपस्थिति के कारण उसके बाहों में मैं सो गया। पर सुबह उठने के बाद वो अनुभूति नहीं थी, तो मुझे लगा ये मेरी कल्पना है। पर जैसे मैं मिथिला के निकटतर हो रहा था, मैंने फिर से उस उपस्थिति को अनुभव किया। और जब हम घोड़ों के लिए पानी लेने के लिए रथ से उतरे,
और मैंने राजकुमारी सीता को उस खेत में देखा तो मैं जान गया कि वो कौन थी। वो वही थी जो मेरे बेचैनी के समय आराम देने आई थी। प्रभु श्री राम माता की ओर देखकर बोले, जब मैं सीता को मिट्टी को चुंबन करते देखा तो मैंने इसे एक संकेत समझा कि सीता ने मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दिया है कि मुझसे एक स्त्री की हत्या हो गई थी। ये सब सुनकर माता ने उत्तर दिया, मुझे ये एहसास हो गया था कि कभी कभी असुर भी स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं, योद्धाओं को अपने काम से निवृत्त रखने के लिए, पर आप इससे भ्रमित नहीं हुए। जब मैं उसके मृत्यु के बारे में सुनी तो मैं दुखी हो गई थी, पर मुझे एहसास हुआ कि वो बाहरी रूप से ही एक स्त्री थी। असली परीक्षा तो वो था कि उसके बाहरी रूप से ऊपर उठकर उसके शरीर में रह रहे उसकी आसुरी प्रकृति को देख पाना, जो कि न पुरुष था और न नारी। और इसका उत्तर मुझे वसुंधरा माँ ने उस दिन दिया था, और यही कारण था कि उनकी कृतज्ञता के लिए मैं मिट्टी को चुंबन कर रही थी। वसुंधरा माँ ने मुझे एक गहरे सत्य के बारे में उस दिन अवगत कराया था। श्री राम को माता की बातों ने छू लिया, पर एक गंभीर स्वर में वो बोले, तड़का ही अंतिम नहीं है, आगे और भी युद्ध है, इससे भी भयंकर युद्ध। इतना बोलने के बाद वो सेवक रुक गया तो दूसरे सेवक सेविकाएं ये जानने के लिए आग्रह कर रहे थे कि माता का जवाब क्या था, पर उसने बोला कि वो आगे की जो आलोचना है उसको सुन नहीं पाया। मीनाक्षी को आशा थी कि माता का जीवन शांतिमय और खुशहाल हो, न कि असुरों के साथ लड़ाई करके बीते। सोमा ने कहा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राजा राम जो भी करेंगे उसमें हमारी भलाई रहेगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। पूरे महल में उत्सव का वातावरण था, पर मीनाक्षी के मन के कोने में एक दुख की रेखा थी। विदाई के बाद माता के बिना जीवन कैसा होगा वो सोच नहीं पा रही थी। बाबा जनक एकांत रहेंगे और सुनैना माँ राजकार्य में अधिक दायित्व लेंगे, तो सभी सेवक सेविकाएं उस खुशी से वंचित रहेंगे जो उन्हें माता से भरपूर मिलता था। ये सोचते सोचते इस सत्य को स्वीकार करते समय आशा और संभावना के एक नया द्वार खुलता है। तो मित्रों, आज के अध्याय में इतना ही। नमस्कार।